तो कैप्सा सबसे पहले आप अपने वेल्थ कम्युनिटी बिजनेस के बारे में बताइए। जी। तो हमारी जो वेल्थ कम्युनिटी है, हम्म। उसका मेन मोटिव जो है कि हम चाहते हैं कि लोग पैसे कमाएँ हम्म। और पैसे के साथ-साथ रिश्ता भी कमाएँ। रिश्ता। हाँ, मतलब इससे कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, बहुत रिच बन जाते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता, हम्म। रिश्ते नहीं होते, नाता कुछ नहीं होता। हम्म। तो हम ये चाहते हैं कि वेल्थ कम्युनिटी में आपको यूँ हो कि आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें, पैसे पे भी ध्यान दें, आपका अच्छा-खासा पैसा भी हो, अच्छी-सी हेल्थ हो, हम्म। अच्छा-सा रिलेशन हो अपने पेरेंट्स के साथ में, हम्म। फैमिली के साथ, अपने बीवी-बच्चों के साथ में, हम्म। अच्छा ज़िंदगी में लव हो, हम्म। हँसी-खुशी, दोस्त वगैरह सब हो। हाँ, हम्म। आपको दोस्त भी देंगे जो आपके बराबर माइंडसेट के हिसाब से दोस्त वगैरह होंगे। तो हम्म। इस हिसाब से हम हमारा ये मोटिव है कि हम्म। वेल्थ कम्युनिटी में हम ऐसे-ऐसे लोगों हम्म। चाहते हैं जॉइन करना जो सब एक मेंटालिटी के होनी चाहिए हम्म। और सब लोग अपने साथ-साथ मतलब हैपीली रह सकें, फिर अच्छे ऐसा से क्या? कर सकें। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक जाते हैं। पहले जैसे शुरुआत से आपसे बिजनेस के बारे में पूछेंगे कि आप बिजनेस में कैसे स्टार्टिंग करें, कोई नया बंदा या बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो किस तरीके से स्टार्ट करेगा, और फिर सबसे हाई लेवल तक एक बार चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहली चीज उसके पास क्या क्या होनी चाहिए, स्किल्स वगैरह में, माइंडसेट में, इन सब के अंदर? तो मेरा मानना है कि अगर एक बंदे को सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करना है हम्म। मतलब पैसे इनकम जनरेट करनी है अच्छी हम्म। खासी, सबसे पहले तो बंदे को अपना ये माइंडसेट का यूँ सही करना चाहिए। हम्म। जो आज की जनरेशन का माइंडसेट होता है ना, मतलब वो पैसे की वैल्यू नहीं समझते। हम्म। पैसे की वैल्यू समझते नहीं, वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, हम्म। इस हिसाब से कुछ मतलब नहीं होता है। हाँ, हाँ, तो पहले मैं चाहता हूँ कि बस जो बंदा है, जो इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में, हाँ, तो उसको सबसे पहले उसको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। हाँ, कि पैसे की कुछ कीमत है और हाँ, पैसे मतलब पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। हम्म, आपको पैसे समझना पड़ेगा पैसे क्या चीज़ होती है, पैसे कहाँ से आता है, पैसे क्या होते हैं। आपको सबसे पहले हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम्म, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन। आपको मैक्सिमम अगर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, तो हम्म, आप 90% लोगों से तो आगे हो। अगर आपको पैसे की इन्फॉर्मेशन है, आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि बिज़नेस हम्म, कैसे वर्क करता है, बिज़नेस क्या होता है। अगर आपको इनकी इन्फॉर्मेशन है, हम्म, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे जो है प्लानिंग। हम्म, प्लानिंग, आप उसका प्लानिंग करोगे हम्म, कि आपको पहले अपनी इनकम सोर्स होनी चाहिए, हम्म, आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए। हम्म, मैं तो राय दूँगा कि अपने पेरेंट्स से ना माँगे, थोड़ा आप बड़े बनिए, मैच्योर बनिए, हम्म, ताकि खुद अपना पैसा कमाएँ, खुद अपने मतलब हम्म। समझ रहे हैं आप? और अगर किसी कोई बंदा, अगर पेरेंट्स ना मांगे, उसके पास कोई और अदर इनकम सोर्स भी ना हो, तो बिजनेस करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा वो? तो उसको एडजस्ट करना चाहिए या तो अगर उसको पता है उसकी प्लानिंग हम्म। परफेक्ट है, हम्म। 100% श्योर है कि चलेगी, हम्म। तो वो अपने पेरेंट्स से लोन ले सकता है, ऐसा कुछ कर सकता है। और हम्म। उससे पेरेंट्स मतलब देने के लायक समर्थ होता है ना मतलब हम्म। कि पैसे देने दे सकते हैं हिसाब से। हम्म। अगर वो दे सकते कर सकते हैं, हम्म। तो उसको अपने पेरेंट्स से पैसा माँग के तो शुरू करना चाहिए। हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से पैसा मत माँगिए। हम्म। अगर वो देने को सक्षम है हम्म। और आप अपना आप जो प्लान है, हम्म। वो 100% वर्क करेगा तो 100% नहीं तो मैक्सिमम चांस पे रिस्क जाता है, हम रिस्क लेते हैं। हम्म। रिस्क से पैसा ही बनता है, रिस्क से ही हम्म। पैसा बनता है। है ना? रिस्क तो है, इश्क है। आपने सुना हम्म। होगा रिस्क है तो इश्क है। बिल्कुल। तो ये सीन है कि आपको पहले अच्छा-सा मतलब हम्म। स्टडी करना पड़ेगा मार्केट क्या चीज़ है, आपका हम्म। बिज़नेस प्लान है वो कितना सेट करना है। अगर आपको यकीन है कि आपका हम्म। बिज़नेस चलेगा, तो ही आप पैसे लीजिए, तो ही आप पैसे क्योंकि अगर आपने पैसे ले लिए और आपने बिज़नेस नहीं करा, अगर पेरेंट्स के पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे पैसे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। पर अगर यूँ है कि आपने किसी और से पैसे माँग लिए और हम्म। नहीं दे पाए, तो फिर बाद में फिर एक ही सीन रहता है, फिर आपको 9 सीन हो जाते हैं, फिर आपको हम्म। जय माँ आत्महत्या बाप। का सीन आ जाता है। हम्म। इसलिए जितना हो सके अपने पेरेंट्स से ही पैसे माँगिए हम्म। और उनको समझाइए कि मुझे ये करना है हम्म। हिसाब से। उसके बाद आपका है मेन चीज़ आती है, हम्म। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने पैसे दे दिए या फिर हम्म। आपने कैसे इनकम सोर्स करके आपने पैसे बनवा लिए, हम्म। पैसे कर लिए। अब आपका मेन आता है प्लानिंग पे। तो हम्म। अगर आपने प्लानिंग अच्छी है आपकी, हम्म। क्योंकि अब मैं हमारी जो एक टीचर है हम्म। हमारे बीबीए स्कूल के अंदर, हम्म। बीबीए मिशन के अंदर, तो हम्म। उन्होंने एक बात कही थी, "इफ यू डोंट प्लान टू सक्सेस, हम्म। यू प्लान टू फेल।" हम्म। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी हम्म। कि अगर आप अपनी सक्सेस के लिए प्लान नहीं करते हैं, हम्म। तो आप फेल होने के लिए प्लान कर रहे हैं। हम्म। आप समझ ही गए ये मैं बात, समझ गया, मैं समझ तो। गए ना? हम्म। तो ये सीन है। तो हम्म। जितना हो सके आप अच्छी खासी प्लानिंग करें हम्म। कि हर एक स्टेप कैसा होगा, हर एक हम्म। बंदा क्या क्या करेगा, क्या नहीं हम्म। करेगा, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम्म। शुरू-शुरू में अगर आप हो सके या तो 1 या 2 दोस्त को साथ करें हम्म। या फिर अकेले करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा, जैसे ये सीन है। नए नए प्लेयर उतरते हैं मार्केट के अंदर बिजनेस के अंदर, जैसे मान लो कोई किसी क्लोथिंग फील्ड में उतर रहा है, कोई रियल एस्टेट में उतर रहा है, तो सबसे मेन चीज अब आप आ जाती है सेल्स, क्योंकि सेल्स के बिना किसी से धंधा होता ही नहीं है। तुम कितनी भी एडवर्टाइज कर लो, तुम्हारे लाख करोड़ रुपए भी लगा लोगे, तो उससे तुम्हारी मार्केटिंग हो जाएगी, एक पता पड़ जाएगा लोगों को कि भाई इस नाम की फलाना कंपनी एक एग्जिस्ट करती है मार्केट में, लेकिन उसमें सेल्स नहीं होती है। भाई सेल्स और मार्केटिंग में काफी डिफरेंट डिफरेंट फर्क होता है, भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर किसी बंदे को सच में सेल्स में आगे बढ़ना है इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग में, सच में वो चाहता है कि भाई क्लाइंट को बाटली में उतारना,
तो ऐसी क्या मैनिपुलेशन ट्रिक्स या फिर ब्रेन वॉश टाइप चीज़ें इस्तेमाल करें या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल से फ़ोकस करें कि वो उस क्लाइंट को आसानी से बाटली में उतार ही ले, भले ही वो चाहे ₹1000 का कस्टमर हो या लाख का कस्टमर हो? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो देखो आप 2-3 तरीके ऐसे होते हुँ, हैं, वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, पर आपको मैं कुछ बताता हूँ। अगर आपको मतलब अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बनाना है, हुँ, तो मेरी बात मानिए तो आप सिंपल सीधा-साधा जो मेथड होता है ना, वही हुँ, यूज़ करें। मतलब अपनी प्राइस कम रखें, बेटर क्वालिटी दें, तो अपने आप हुँ, धीरे-धीरे बंदे आपसे जुड़ते नहीं करते रहेंगे। हुँ, ये तो नॉर्मल चीज़ हुँ, होती है कि नॉर्मल आपको बड़ा कंपनी बनानी हो, उस हिसाब से हुँ, जीना था। टाइम बहुत लगता है इसमें। हुँ, और आपको इच्छा है कि मेरे को अपना पर्सनल ब्रांड करना है और हुँ, फिर अपने अच्छा खासा मतलब देख के फिर जल्दी हुँ, पैसा लेना है, इस हिसाब से सीधे आप बोल रहे हैं। हुँ, तो सबसे बड़ा सीन रहेगा कि आप अपना प्रोडक्ट को प्रीमियम बताएँ। हुँ, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए कि हाँ, हुँ, ऐसे आपका नाम सुमित है। हुँ, तो लोग आपको जानने चाहिए कि मिस्टर सुमित नाम का कोई बंदा है जिसमें वो हुँ, ज़्यादा फेमस बंदा है, पूरे कॉलेज में फेमस है, पूरे क्षेत्र में फेमस है। हुँ, और उस बंदे ने कोई चीज़ निकाल दी, हुँ, तो बंदे सुनते पहले तो खरीद लेनी चाहिए हुँ, कि हाँ, मिस्टर सुमित ने टी-शर्ट निकाला है, वो तो हुँ, खरीदनी पड़ेगी हुँ, इसे हुँ। या पर्सनल फिर ब्रांडिंग। हाँ, हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। हुँ, पर्सनल ब्रांडिंग है ना, तो हुँ, आप 1000 की चीज़ बेचो, 1000 खरीद लेंगे। हुँ, हाँ, पर एक चीज़ मेन रहती है, हुँ, अब हमारे सेल्स में एक चीज़ मेन होती है कि कंज़्यूमर हमेशा ये चीज़ पूछेगा हुँ, या फिर ये चीज़ सोचता है, इसमें मुझे क्या मिलेगा? हुँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? हुँ, अगर आपने इसको ये दिलासा दिला दिया हुँ, कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कुछ नहीं, हाँ, तो तो वो ले वो लेगा। अपने आप लेगा वो चीज़। हुँ, मान लीजिए ये टी-शर्ट है, ये हाँ, टी-शर्ट आपको बेचना है, तो हुँ, टी-शर्ट आपको इस तरह बेचना है कि ये लगना चाहिए कि अरे ये बहुत प्रीमियम टी-शर्ट है, हुँ, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। या हुँ, ये तो हर कपड़े कपड़े वाले यूज़ करते हैं हुँ, कि वो कपड़े पहन के आते हैं, हुँ, तो हर सेल्समैन बंदा आके बोलता है और आप यार क्या मस्त लग रहे हो, क्या मस्त हुँ, लग रहे हो। उनको ये दिलासा दिलाना है कि हुँ, ये चीज़ आपके लिए ही बनी है। हुँ, भई आप लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बेच देंगे, जला देंगे इसी में। उस हिसाब से उनको ये लेना पड़ता है। या फिर आप वो होता है ना ईगो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हाँ, समझे ना कि ये आप ले नहीं सकते बहुत महँगा बहुत या हाँ, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। ये हाँ, आपके बात में बात है, समझ सकते हाँ, जैसे लोगों के अंदर एक वो आग निकलती है कि भाई हो। ऐसे कैसे मेरे को अफ़ोर्ड कैसे करूँ? बोल दिया? ऐसे कैसे हाँ, मैं तो ये और लूँ। मैं तो लेके ही दिखाऊँगा अब। आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। हुँ, इससे बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिससे आप उनके दिमाग से खेल कर हुँ, अपनी प्राइस को बड़ा कर हुँ, ला-कर चौड़ा करें या फिर अपनी प्राइस को इतनी बढ़ा सको हुँ, कि जो आपकी असली प्राइस है ना उससे मतलब कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा हो। हुँ, फिर वो बंदा अपने आप नेगोशिएशन करेगा तो उसको अपनी प्राइस तक लेके आ जाओ अपने आप। हुँ, होता है ना कि अपनी जो रियल प्राइस है उससे ज़्यादा बताओ, फिर हाँ, नेगोशिएशन करता-करता आएगा तो अपनी हाँ, रियल प्राइस पे आ जाएगा और आपकी रियल प्राइस आपने हुँ, आपने भले ही वो ₹1000 की थी, तो आपने बताया उसको ₹2000 वो हुँ, कम कर लाया 1500 लाया 1500 हुँ, में बेच दिया। तो हुँ, उसके बाद उसने ₹500 कम कराया, पर आपने तो ₹500 और ज़्यादा कमा लिया एक्स्ट्रा। हुँ। ये सीन बढ़ सकता है पर आपका। उससे फिर ये एक इफ़ेक्ट पड़ जाएगा ना कि कस्टमर रेगुलर आना कम हो जाएँगे। उनको इफ़ेक्ट तो लगेगा आएगा कि ना, वो इसलिए खुश होगा कि उसने आपको नेगोशिएशन की सलाह दी। हुँ, उसे लगा यार क्या है ये तो तो यहाँ कुल पर मिला के आप कहना चाह रहे हो कि कस्टमर के हाँ में हाँ मिलाते जाओ। हाँ, उसको हाँ, बोलते बस जाओ कि भई तुमसे बड़ा तो कोई चीज़ ही नहीं है आपने भल वो चीज़ सुनी हाँ। होगी कस्टमर हमेशा सही होता है, कस्टमर कभी सही नहीं होता। ये नियम होता है जो हाँ, खाली मेन-मेन अंदर जैसे समझ मेड सकता इन है। चाइना मूवी का एक डायलॉग है कि कस्टमर कौन है? तो बोलता है कस्टमर इज़ द किंग। तो बोलता है नहीं, कस्टमर चूतिया है। किया है। फिर में अलग नहीं है। हाँ, सब अलाउ इधर न्यूड्स भी अलाउ है। अलग आता है यार मीटिंग में ये बोलता है। तो ये सीन है ना, आपको मेन चीज़ ये है, कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, कस्टमर घंटा चोर है। हुँ, कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कस्टमर कुछ भी बोलता है, कस्टमर हुँ, ये है कि लोगों को बताना है कि हुँ, कस्टमर महान है। हुँ, उसको ये लगना चाहिए कि अगर वो आपकी आपका हरा रहा है, हुँ, तो उसे लगना चाहिए कस्टमर भगवान है। वो जो बोल रहा है वो चीज़ हो रही है, तो हुँ, कस्टमर अपने आप ही से आएगा। हुँ, भले ही उसको थोड़ा महँगा देना पड़ रहा है, पर उसको आपको इज़्ज़त मिल रही है, उसको हुँ। थोड़ा ये फ़ायदा मिल रहा है, मतलब ना मतलब उसकी हाँ में हाँ करते हाँ जाओ में हाँ तो मिल उसको रही अच्छा है। लगेगा कि भई मैं इस बंदे से जीतता जा रहा हूँ लड़ाई भाई में। एक सिंपल चीज़ है, बार्बर दुकान हुँ, कटिंग कराने जाओ, हाँ। एक बंदे के पास आप गए कटिंग कराने, उसने हुँ, आपका अंधा काट दिया, आप अंधे हो हुँ, जाओगे। एक बंदा है जिसने आपके अच्छे काटे, हुँ, मतलब आपने जो बोला उस हिसाब से काट दिए, भले ही अच्छी कटिंग इतनी अच्छी नहीं, उसने आपकी बात सुनी, हुँ, उसने आपकी बात सुनी और अच्छा उसने पैसा भी ले लिया हुँ, और आप वापिस उसके पास जाओगे, क्योंकि उसने आपने अच्छे से बात करी। हुँ। बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल क्योंकि मैं बहुत खुद भी आज तक ऐसे बिज़नेसमैन से मिला नहीं हूँ जो सेल्स में एक्सपर्ट ना हो और कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट ना हो। वो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं। मेन चीज़ है कि आपको बात करना आना चाहिए। जी। अगर किसी पे आप कोई चीज़ बेच रहे हो, हुँ, भई ये है, कहाँ से गिलास है? हुँ, चाहिए आपको? अरे हुँ, आप ज़्यादा कम कर दो। यार यार कम-वम कुछ नहीं होता भैया। हुँ। ये सीन होता है। ये इस जगह इन दुकानदारों में से कोई नहीं आता। कोई नहीं मैं खुद नहीं आता। मैं खुद नफ़रत करता हूँ इन जगह से। हाँ, एक है, मेरा गिलास, ये अभी आपने ₹200 का गिलास है, मेरा गिलास है, आपका हाँ। क्या? अरे यार, हमारे पास गिलास चाहिए नहीं हमको ऐसा। तो आप हुँ, कम बताओ ना। अरे भैया यार, आप तो अपने लोग हो यार, थोड़ा कम में कर दें, कोई दिक्कत नहीं, 150 हुँ, में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जगह में तो कम्युनिकेशन बनाते हैं, हुँ, व्यवहार बनता है अच्छा-खासा। हुँ, वो सोचता है अरे यार, 150 में दे रहा है, बढ़िया बंदा है हुँ, यार। ठीक है, अभी आप पैक कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये करते हैं, ठीक है भाई और कुछ चाहिए पानी-वानी कुछ आपकी हल्की-सी 2 एक चीज़ पूछने से हुँ, बंदे के मन में ये हो जाता है कि हाँ यार, बंदा सोचता है मेरे बारे में, ये दुकान हुँ, वाले सोचते हैं मेरे बारे में। हुँ, भले ही हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उसको लगाना है कि हुँ, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, हुँ, हम कस्टमर की चिंता कर रहे हैं।
कोई दिक्कत है, भी आपको दिक्कत हो बताओ, हम कम कर देंगे। हुँ, ये चीज़ हमें बहुत सारे एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी हुँ, चीज़ें यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, आपको कस्टमर को ये दिलासा देना है कि तू भगवान है भाई, हुँ, हम तो कुछ नहीं है, हम तो सामने बच्चे हैं, हुँ, पर हम असली में भगवान कौन है? हम हैं, हाँ मैम। हम हैं। हम हुँ, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हुँ, वो भेड़ा है, उसको पता नहीं पड़ रहा, उसको पता नहीं पड़ रहा कि आज क्या चीज़ हो रही है ज़िंदगी में। हुँ। हमको इसको इस तरह भेड़ा बनाना है। हाँ। ये आपकी अपनी चीज़ है। तो मैं वही कह रहा हूँ यार, एक इसके लिए भी एक टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ता है, एक सेल्स मार्केटिंग एक्सपर्ट्स मिलना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि भाई सीखना पड़ता है। कस्टमर को बाँटने में कैसे होता है ना, जैसे आपने कहा अब कि ये वाले लोग पसंद नहीं कि भैया इससे कम में नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो जाओ। तो वो काफ़ी अटपटे लोग हैं, भाई मेरे को खुद को नहीं पसंद है ये वो लोग, उनकी दुकान पे जाना पसंद नहीं किया, उसने बोला एक बार मैं, ये नहीं पसंद है तो अगली बार। लेकिन जो आदमी आके पूछ लेगा ना, भैया आप बैठो, कुछ दिक्कत हो तो बता दो, उसमें थोड़ा कम-ज़्यादा कर लेंगे, ऊपर-नीचे देख लेंगे, अपनी बात है, उनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि क्योंकि उनको बेचना आता है, बट इसलिए क्योंकि उनको एक बात करने का तरीका आता है, उनको व्यवहार पता होता है कि भाई साइकोलॉजी कि भाई अगर मैं इसके मन में अपनी जगह बना लूँगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार मेरी दुकान पर ही आएगा ये। बताएगा लोगों को क्या है, बताएगा वो लोगों बंदा को। बढ़िया है, वो मस्ती हाँ, करता है, वो बंदा जैसे बात नहीं कहते हैं ना करता। कि अगर आपने कोई सामान बेचा, तो आपने कंपनी की सेल्स करी है, लेकिन अगर सामान बेच के और वो कस्टमर वापस आया, तो आपने कंपनी का प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई। लेकिन अगर कस्टमर वापस आया और साथ में किसी और को भी लेके आया, तो उसने कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी। क्या शानदार, शानदार। बहुत शानदार बताया। इसलिए क्योंकि ये कई चीज़ें बोला था। ये चीज़ कि भाई वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देता है, आपको बता देता है कि भाई इस कंपनी के अंदर कुछ तो ऐसा खास है कि मैं 10 जनों को और लेके आऊँ कि यार इधर से सामान लो, तो वो एक ब्रांड वैल्यू। और बस कस्टमर इसलिए नहीं आएगा कि भाई जैसे मैंने मान लो ये टी-शर्ट खरीदा, तो मैं बोलूँगा कि आप भी सेम टू सेम टी-शर्ट हो, तो आप टी-शर्ट खरीदने नहीं आऊँगा, बट आप इसलिए आओगे कि इस कंपनी में ऐसा क्या मिलता है अच्छा, क्योंकि जो इसने खरीदा इतनी तारीफ कर तो मैं भी जाके देखूँ एक बार, क्या पता मेरे को मेरे लेवल पे कुछ अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पे ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। और सेम ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी काम आती है मार्केटिंग टैक्टिक्स में, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपन को इन चीज़ की नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा अपन ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे, जैसे अगर 100 की चीज़ है, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो कस्टमर मैक्सिमम मैक्सिमम जो रिटेलर है, वो उसको 100 से 110 में, 120 में बेच देगा, लेकिन उससे ऊपर वो खींच भी नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना 1 करोड़ का टर्नओवर है किसी की दुकान का है, किसी कंपनी का, लेकिन 1 करोड़ का टर्नओवर में 90 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का प्रॉफिट है साल का, तो वो कुछ वो आवाज़ नहीं होती। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैसे चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है। अब चाइनीज़ मोबाइल कंपनी फ़ोन बनाएगी 10,000 का, बिकेगा 12,000 का। अब लेकिन यही ब्रांड वैल्यू की तरफ जाए तो आईफ़ोन बनेगा 25-30,000 में, लेकिन बिकेगा लाख, डेढ़ लाख रुपए में। तो यहाँ पे पूरा बीच में प्योर मार्जिन आ जाता है। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रखी है उन लोगों ने। तो बस मैं भी वही कहूँगा कि ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा फ़ोकस करो ना, अगर कोई नया आदमी कोई बिज़नेस में उतर रहा है, कंपनी क्रिएट कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम फ़ोकस इंस्टेड ऑफ पैसा लगाने के बजाय कि मैं मार्केटिंग में लोगों को दिखाऊँ, 1000 लोगों को कि मेरी कंपनी एक्ज़िस्ट करती है। इससे बेटर है वो 1000 लोगों को दिखाने की जगह 100 लोगों को दिखा जो खरीदने वाले हैं। उनको दिखा कि भाई ये कंपनी है और इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो वो 100 के 100 लोग खरीदेंगे, लेकिन 1000 में कोई नहीं खरीदेगा। उनको सिर्फ पता है कि भाई मार्केट में एक्ज़िस्ट करती है। जैसा बायजूस के साथ हुआ था। लोगों को पता है, बच्चों को पता है कि भाई मार्केट में बायजूस एक्ज़िस्ट करता है, लेकिन चली नहीं, कंपनी बंद हो गई। जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग करी, उन्होंने सेल्स नहीं करी थी। सेल्स और मार्केटिंग में 19 लाख का फ़र्क होता है। इसलिए। सिर्फ बोल रहे हो, बस फैला दिया है कि बायजूस बायजूस करनी कंपनी है, हुँ, कंपनी है। अच्छा भी अंदर हुआ नहीं, अंदर खास नहीं हुआ था। सर्कल बुला दिया, सर्कल निकाला, हुँ, कुछ खास सीन कुछ नहीं हुआ ख़ास है, हुआ नहीं। कुछ खास नहीं हुआ। मतलब अगर आप आने वाले नए जनरेशन्स को अगर कोई सी बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस देना चाहो कि ये सबसे बेस्ट पीस है एडवाइस कि भाई आगे का अगर फ्यूचर मिलियनेयर आपको बनना है, फ्यूचर बिलियनेयर बनना है, या फिर बिजनेस क्रिएट करना है, आपका गोल्स अचीव करना है, या फिर डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, तो सबसे बेस्ट एडवाइस क्या दोगे आप? कोट्स वगैरह कुछ भी। जैसे मैं, अगर मैं मेरी तरफ से बताऊँ तो मैं एक ही डायलॉग हमेशा बोलता हूँ, वो है स्टे स्ट्रांग इनफ, लॉन्ग इनफ, यू विल बी रिच इनफ सून इनफ। नाइस, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। हुँ, तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, हुँ, पर अभी मैं आपको एक ही, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके हिसाब से बताऊँ। जो हमारे बहुत सारे लोग दोस्त हुँ, वगैरह हैं जो इस चीज़ में जा रहे हैं, हुँ, उनको मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि अपने जो शुरुआत के ईयर होता है, शुरुआती हुँ, टाइम होता है, हुँ, जिसमें आप अभी हमेशा बढ़ रहे हो, थोड़ा आगे जाके ग्रोथ मेरे चल बंदे रहा को। है। हुँ, तो जो बताना चाहूँगा कि जैसे आप बढ़ रहे हो, हुँ, जो आपका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, उस ग्रोथ पीरियड में कभी आप वुमेन को चेज़ मत, हुँ, डोंट चेज़ वुमेन, हुँ। और अगर चेज़ करते हुए तो खुद से ज़्यादा प्यार ना करें, उससे ज़्यादा प्यार क्योंकि करें। जब खुद से ज़्यादा अपन प्यार कर देंगे तो वो वही टाइम हो जाएगा जब अपन दोनों को खो देंगे, एक खुद को भी, एक उसको भी। हुँ, आपने वो चीज़ सुनी होगी, हुँ, आप एक बहुत शानदार अच्छा-सा गार्डन हुँ, बनाएँ और गार्डन में बहुत सारे फूल्स वगैरह उगाएँ हुँ, और फूल्स वगैरह उगाएँ, मतलब है ना। हाँ, कहावत ये थी हुँ, कि अगर आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज़ पकड़नी है, हुँ, तो बटरफ्लाइज़ आप पकड़ो मत, आप ऐसा करो, एक बहुत बड़ा शानदार गार्डन बनाओ, हुँ, तो बटरफ्लाइज़ अपने आप यहाँ पर आएगी। हुँ, और अगर बटरफ्लाइज़ नहीं आवे, हुँ, तो आपके पास बेहतरीन गार्डन पड़ा है। हुँ, ये बात, हुँ, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे, हुँ, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएँगे।
अच्छा, कि बहुत सारे जन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वुमेन्स के चक्कर में। बहुत सारा रहता है। जैसे अभी वो सारा क्योंकि अपन। वो तितलियाँ थोड़े रह जाते हैं और हुँ, अपने बीच में घुस जाते हैं। और हुँ, आपको पहले क्या गार्डन रहना चाहिए, हुँ, एक नींव रहनी चाहिए, नींव कि हुँ, आपके पास कुछ चीज़ है। हुँ, तो ना अगर तितलियाँ नहीं आवे, अगर बटरफ्लाइज़ नहीं आवे, हुँ, तो शायद ही आपका गार्डन है, हुँ। एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो वाला, आपको रिग्रेट नहीं रहता लाइफ में कि जो करना था वो भी नहीं किया और टाइम निकल गया? टाइम निकल गया, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ अगर आज आपके अपने पास है तो वो टाइम है। टाइम ना कि पैसा, ना कि कुछ भी कुछ नहीं, नहीं, बट टाइम। टाइम है, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी, टाइम ज़रूरी है, टाइम हुँ। बीत रहा है, हम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे अपनी घड़ी के काँटे से ज़्यादा तेज़ समय का काँटा चलता है। तो सही इसलिए बात, सही हाँ। बात। पता नहीं पड़ेगा कब टाइम निकल कब टाइम जाएगा। निकल जाता है, क्योंकि अगर कल मैं 16 का था, 17 का था, आज मैं 20 का हूँ। क्या बात, पता ही नहीं पड़ा कि 2-3 सालों में क्या हुआ मेरे साथ, कैसे दिन गए, कैसे क्या हालात थे, मैं कैसा दिखता था, लेकिन वो 3 साल बस चले गए। टाइम कुछ नहीं कह सकते। टाइम फ्लाइज़, टाइम फ्लाइज़। टाइम किसी के पास अ, अगर किसी को अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है बिज़नेस के अंदर, सबसे बेस्ट बिज़नेस आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? सर्विस बेस्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड होना चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि सर्विस में, प्रोडक्ट में अपन को पैसा लगाना पड़ेगा, बार-बार प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसे मार्केट में सेल करना पड़ेगा, और सर्विस में एक बार क्रिएट कर दी, तो उससे बार-बार खाली सर्विस लेनी, लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस हो गया। सबसे बेस्ट तरीका क्या है पैसा कमाने का आज के टाइम में, या फिर फ्यूचर में देखा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है आने वाले जनरेशन के लिए? तरीका। हुँ, देखिए देखो, 2-3 इंडस्ट्री ऐसी है, हुँ, जिसके अंदर पैसा हमेशा बनेगा। हुँ, भले ही दुनिया ऐसे इधर से उधर रहती है, हुँ, भले ही 100 साल बीत जाओ, भले ही 1000 साल बीत जाओ, हुँ, ये 3 इंडस्ट्री में पैसा हमेशा बनेगा। हुँ। पहले आपको पता है मेडिकल, मेडिकल इंडस्ट्री। मेडिकल इंडस्ट्री में बनेगा। हुँ, लोग बीमार होना बंद नहीं करते। हुँ, दूसरा है खाना, हुँ, खाना है ज़रूरी। हुँ, तीसरा है एजुकेशन, हुँ। ये आपको पता ही है, वो भी इंडिया में। वो भी इंडिया में, खासकर इंडिया में। हुँ, जैसे हर जगह बनता है, धीरे-धीरे एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, एजुकेशन हुँ, सिस्टम बदल रहे हैं। एजुकेशन डेवलप हो रही है, हुँ, पर एजुकेशन एजुकेशन जैसी है। हुँ, वहाँ पे अभी वही वो सीन रहता है कि आप क्लास से रहेगी, हुँ, जेल टाइप, आपको कुछ बोलना होता है, हाथ खड़े करो, वो हुँ, वाला सीन है। उनको वो कोई चीज़ सिखाएँगे जो किसी काम नहीं आने वाली। हुँ, उनको लाइफ़ की समझ चीज़ें सिखानी चाहिए, हुँ, जो अपने जापान में, चाइना में होता है, समझ हुँ, नहीं आती। प्रैक्टिकल लाइफ सीखिए। प्रैक्टिकल लाइफ़ सिखाते हैं। हुँ, उनको 3-4 साल की उम्र तक को खाली प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाते हैं, खाना बनाना, झाड़ू-पोछा करना, सब कुछ सिखाते हैं। हुँ, हर चीज़ सिखाते हैं। अपना में नहीं ऐसा है, आपको एबीसीडी बोलनी है, प्लस 2 2 3 4 5 6 बोलना है, गिनतियाँ बोलनी है, टेबल वगैरह बोलनी है। आपको हर वो चीज़ फालतू चीज़ सिखा देंगे, हाँ, कुछ भी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ नहीं सिखाएँगे, ज़्यादा सीन रह जाएगा, हुँ, मतलब नहीं। तो इससे अगर आपने पूछा कि अब कौन से तरीके हैं, हुँ, जिससे आप लोग अच्छा से बिज़नेस कर पाएँ, हुँ, फिर अगर मैं चाहूँ तो जैसे अगर मेरी इच्छा हो, मेरी जो इच्छा है मैं अगर जाना चाहूँगा, तो मैं हुँ, अब भी जो चल रहा है, हुँ, अभी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हुँ, तो अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री में जाएँ, हुँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी गेमिंग इंडस्ट्री में अभी सरकार ने वर्ल्ड में हुँ, वर्ल्ड में बिलियंस डॉलर लगाए हैं खाली गेमिंग हुँ, इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, मतलब अभी थोड़ी ठंडी पड़ रही है, हुँ, अब हाइप जाएगी धीरे गेमिंग इंडस्ट्री हुँ, और धीरे-धीरे क्या क्रिप्टो करेंसी बहुत हाइप जाएगी। हुँ, क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो आज की हर चीज़ है ना, हुँ, जो ब्लैक मार्केट के अंदर हो रही है, डार्क वेबसाइट के ऊपर, वो सब बिटकॉइन के अंदर करेंसी के अंदर एक्सचेंज हो रही है। हुँ, बिटकॉइन वगैरह को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। हुँ, तो चांस है कि बिटकॉइन बैन हो सकता है, हुँ, बिटकॉइन गिर सकता है, ये चांस है। क्योंकि बिटकॉइन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ज़्यादातर सब लोग बिटकॉइन से ही मनी ट्रांसफर करते हैं, मनी चीज़ें करते हैं। ज़्यादातर हर चीज़ यही होता है, बिटकॉइन हुँ, ही होता है। या तो हो सकता है कि आप बिटकॉइन थोड़ा कुछ समय मिल सकते हैं, हुँ, पर हाँ, क्रिप्टो करेंसी आपको हाइप जाएगी। अब सब लोग धीरे-धीरे धीरे सब बिटकॉइन को ही क्रिप्टो करेंसी का ही यूज़ हुँ, करेंगे। धीरे-धीरे ना आप मनी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। और हुँ, हाँ, सोना, चाँदी और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी ही मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, हुँ, जिसके अंदर दे रखा था लिपस्टिक जो होती है ना हुँ, लिपस्टिक, वो लिपस्टिक चाँदी से भी महँगी हो चुकी है। एक लिपस्टिक चाँदी से भी महँगी हो चुकी है, आप ये देखिए। कैसा? जो एक लिपस्टिक होती है, हुँ, वो अगर 100-200 ग्राम की है, वो हुँ, 900 या साढ़े 900 की आती है। हुँ, और चाँदी होती है, हुँ, वो उसकी कैश प्राइस 2-3 हज़ार रुपए तक की होती है शायद, बहुत हुँ, कम होती है शायद। 1000 तक 1500 मान लेते हैं। हुँ, पर 1 किलो जो होती है ना वो अपनी लिपस्टिक वगैरह, हुँ, वो अपने 2.5 लाख की है। हुँ, और मैं आपको ऐसा बताऊँगा, 1 किलो जो लिपस्टिक है, वो 2.5 लाख की है हुँ, और 1 किलो चाँदी सिर्फ़ 1,30,000 की है। हुँ, 2.5 लाख मतलब 2,50,000 और 1,30,000 चाँदी। हुँ, एक लिपस्टिक छोटी-सी लगाने वाली, हुँ, जो होता है ना इतनी-इतनी सी मिलती है 2-3 हज़ार रुपए की। हुँ, आपने देखी होगा शायद 100 ग्राम भी नहीं होगा, 10-20 हुँ, 10-20 ग्राम की हुँ, मिलती है। 8-10 ग्राम, हाँ। हाँ, वो मिलती है अपने 900 2000 रुपए, हुँ, 1000-1500 मिलती है, आपको हाँ, पता ही है कितनी महँगी होती है। हुँ, तो देख लीजिए एक लिपस्टिक चाँदी से महँगी खरीदी है। हुँ, तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री भी बहुत हाइप कर रही हुँ, है, आप ये देखिए। ये पता नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये लोगों में कुछ बात हो नहीं रही थी अभी। हुँ, और एक लिपस्टिक आप ये देखिए चाँदी से हाइप है। हुँ,
और कुछ समय तक सोने की हाइप जाएगी, सोने से ज़्यादा हाइप जा सकती है सोने से। अभी हुँ। तो 1 किलो की बात हो रही है, हाँ। अब ऊपर कुछ समय में जा सकती है, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर अब लोग धीरे-धीरे घुस रहे हैं, क्योंकि क्या उनको दिखावा करने का बहुत शौक आता है। पर प्लस क्या है ना कि इंडिया के अंदर लोगों ने ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पे इतना ब्रेन वॉश कर रखा है ना, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो कोरियन स्किन ले लो। उनको ये नहीं पता कि कोरिया में स्किन से वो कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, उनके जेनेटिक्स है, वहाँ का वातावरण ऐसा है। सही बात। जैसे चाइना में जाओगे तो उनकी आँखें थोड़ी आपको अंदर ही मिलेगी, तो वो कुछ लगा नहीं रहे। भई वो उनका पैदाइशी है, उनका कल्चर है उधर, उनके जो वहाँ पे सराउंडिंग्स है, उनका जो वातावरण है, उस हिसाब से उनकी बॉडी ऐसी है। जैसे अफ्रीका में लोग अगर ब्लैक है तो उसका मतलब ये नहीं है वो कुछ लगा रहे हैं, बट इसलिए क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है, रेगिस्तान इलाका है, इसलिए। अब लोगों का ना ब्रेन वॉश इतना हो चुका है कि भाई अगर मैं चावल का पानी लगाऊँगा या ये स्प्रे लगाऊँगा या ये सनस्क्रीन लगाऊँगा, ये क्रीम लगाऊँगा, तो मेरी कोरियन जैसी ग्लास स्किन हो जाएगी, जो कि कभी होती नहीं है और प कंपनियाँ लाखों रुपए छाप लेती है इस मामले में। यही तो है, हर इसलिए इंडिया को ठगना बहुत आसान है। कस्टमर मूर्ख होता है, हुँ, उसको आप कुछ भी चीज़ बेच दो वो ले लेगा, ये सीन हुँ, है। बस उसको रीज़न बताना चाहिए कि उसको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हुँ। आपको इससे कोरियर वाली स्किन मिल जाएगी, खरीद लेंगे। अब जैसे मैंने एक रील देखी थी थोड़े टाइम पहले इंस्टाग्राम पे, ठीक है? उसके अंदर एक रोज़मेरी करके स्प्रे था। उसमें डाला था कि रोज़मेरी का स्प्रे है, उसको आप बालों में दिन में 2 बार खाली ऐसे छिड़क-छिड़क दो, तुम्हारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन जब उसके पीछे की बाय एंड एक ओनर की प्रोफाइल निकालने के बाद पता पड़ा कि वो जो रोज़मेरी का जो प्रोडक्शन था ना, उस प्रोडक्शन में कुछ नहीं था, खाली पानी था 20 एमएल और पानी के अंदर 10 एमएल का उसने तेल मिला रखा था सरसों का, और जिससे वो गाढ़ा हो गया, चिकना हो गया और बाल शाइन मारने लग गए। बस उ सिर्फ़ पानी था वो, और 399 रुपीज़ की वो रोज़मेरी का स्प्रे था वो। वाह! क्योंकि उसको एक चीज़ पता थी जो बाकी को नहीं पता था कि अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो इंस्टेड ऑफ एक भलाई करने से बेटर है ये कि इनको ब्रेन वॉश कर दो और आसानी से बेच दो। अब जैसे आजकल दूध का चलता है, लोग कहते हैं दूध की चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स बेकार है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से आपको ये दिक्कत होती है, वो दिक्कत हो जाती है, आपके एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, आपके कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, फिर आपकी गट पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। बट कभी इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि इतने सालों से दूध चलता आ रहा है, इतने सालों से लोग पीते आ रहे हैं और दूध तो पीने से और कैल्शियम बढ़ता है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती है, तो हड्डियाँ कहाँ से कमज़ोर हो जाएगी? तो अब उसकी जगह वो आ गया है कि आप प्लांट बेस्ड मिल्क इस्तेमाल कीजिए। तो कंपनीज़ आ गई है नई-नई प्लांट मिल्क निकाल के कि ये हमारा प्लांट बेस्ड मिल्क है, ये पत्तियों से बना हुआ है, जड़ी-बूटियों से बना हुआ है, तो आप ये दूध की चाय बना के पीजिए। उसमें वो नहीं है कि इसमें सच में फ़ायदेमंद है, बट इसमें ये है कि आप लोगों को थोड़ा, क्योंकि अब गाय के दूध से निकाल के कंपनी को खुद का प्रोडक्ट सेल करना, तो वो इस लोगों से इस चीज़ से ब्रेन वॉश करें उन लोगों को कि अब इसमें दिक्कत है, आप प्लांट बेस्ड मिल्क लीजिए, और वो बिक रहा है मार्केट में। वाह! देख लीजिए बाहर पे, खुला पड़ा है, आप खुला उससे पड़ा एक है। चीज़ निकाल दो, बिक हाँ। जाएगी। यही नहीं, यही मेन चीज़ है, हुँ, अगर आपको कुछ चीज़ बेचनी आती है, हुँ। तो आप कुछ भी रेगिस्तान बेच में सकते हो। रेत बेच सकते हो। वो कहते हैं ना कि अगर जो तुम्हें कुछ बेचना आता है ना, तो खड़ा-खड़ा कुछ भी बेच सकता है। जिसको बेचना आता है ना, वो कुछ भी बेच सकता है। अब सेम बात यही है कि पानी कंपनी के साथ। पानी पूरी दुनिया में फ्री था। फिर एक दिन एक डेढ़ क्षण आता है, वो पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपए में बेचता है, और कुछ चूतियों से खरीदना स्टार्ट कर लेता है। और ऐसे करके करोड़ों अरबों का बिज़नेस बन जाता है। जबकि पानी तो फ्री है हर जगह। सिर्फ़ उसका अगर नाम रहता ना, और सेम यही चीज़ अभी टाटा कंपनी कर रही है। पानी वो का वही पानी है, लेकिन उन्होंने नाम खाली डाल दिया लेबल के ऊपर, पानी के अंदर भी नहीं। सिर्फ़ लेबल पे इतना सा लिखा है कॉपर वाटर, अगर आपने देखा हो। सिर्फ़ कॉपर लिखने से, क्योंकि वो मार्केट में उनको पता पड़ गया पानी का कितना बड़ा बिज़नेस है, तो अगर मार्केट में उतरना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। भले ही अलग उसमें कुछ नहीं हो, लेकिन दिखाना तो अलग पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। सही तो बस बात है। कॉपर दिखा दिया तो उसका बिकना स्टार्ट हो गया। हाँ, 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 और अब मेरा सेम वही अब रिलायंस कंपनी करने वाली है, श्योर कंपनी नाम से कंपनी उतारने वाली पानी की, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि अब पानी का बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। आपने उसके वो वाली वीडियो देखी होगी, इसमें एक अमेरिकन यूट्यूबर है, यूएस का यूट्यूबर है, हुँ, जिसने मतलब ये क्या किया था, उसने जो टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर, हुँ। उस टैप वाटर को कांच की बोतल के अंदर भरकर हाँ, प्रीमियम एक बनाया। भारी एग्जीबिशन बनाया और बताया, मतलब लगाया, और एक बढ़िया सी ब्रांडिंग करके, हुँ, जिसमें उसने टैप वाटर जो है ना वर्ड, हुँ, उस टैप वाटर को लैटिन वर्ड में कन्वर्ट करके अजीब सा नाम देके, मतलब बेहतरीन नाम था, हुँ, प्रीमियम नाम था। हुँ, जो काँच की बोतलें भी एकदम शानदार वाली, हुँ, पतली और ऐसे इतनी लंबी, हुँ, वो वाटर बॉटल निकाली हुँ, और वो कुछ 5,000 में बेचने के हिसाब से रख दी थी, हुँ, और एक बड़ा एग्जीबिशन किया उसने, हुँ, और सबको पानी-वानी पिलाया। हुँ, सबको बताया ये हम अपने पहाड़ों के ग्लेशियर से गिरा हुआ पानी है, हुँ, जो स्पेशली वहीं से मँगाया है, वहीं से लेके आए हैं, हुँ, ये वाला वाटर, ये हुँ, सीन है। उन्होंने ये चीज़ करके और ये चीज़ बेची, और सब लोगों को पानी पिलाया ऐसे गिलास में रख के, और उससे पूछा, हुँ, क्या ये प्रीमियम वाटर है, आपको कैसा लग रहा है? कैसे क्या हुँ, पिलाते हैं? कैसे स्वाद आ रहा है? कैसे क्या है? आप इसके लिए कितने पैसे देंगे? ये सब पूछा हुँ, उन्होंने। कुछ 1000 लोगों से उन्होंने बात करी थी, 1000 लोगों हुँ, से पूछा था उन्होंने कि आप कितने ऐसे पैसे दे सकते हैं? कितना आपको स्वाद लग रहा है? कितना क्या लग रहा है? तो हुँ, हर बंदे ने यही बोला है कि बहुत पानी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ये है, वो हुँ। है। उस बंदे ने अपने घर के आस-पास जो नल होता है ना, उस नल से सारी बोतलें भरी हुई थी और ये बताया टैप कि वाटर। टैप वाटर था, वो प्योर टैप वाटर था, जो हाँ, उसने नल में आता है नॉर्मल पानी। हाँ।
और हर एक इंसान को ये लगा अरे इसमें स्वाद है, बढ़िया है और हर एक इंसान ने बोला मैं कम से कम $1000 से ज़्यादा दूँगा इस बोतल लेने के इस बोतल लेने के। तो देखिए, मेन चीज़ जो है ना ब्रांडिंग, दिखावा। दिखावा जितना बढ़िया करोगे ना, उतनी वो चीज़ महँगी बिक जाएगी। सबको दिखावा करना आना चाहिए, करना आना चाहिए। बातचीत करना आनी चाहिए, सब हाँ, भरी फेंकना आना चाहिए फेंकना, आपको। क्यों कहते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए। नकल नहीं तो करनी अकल चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी है, नकल अकल ज़्यादा। ज़रूरी है। नहीं बोला आपको इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की होनी चाहिए। हुँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, आपको बातें बनाना आनी चाहिए, बातें बनाना। हुँ, आपको बताना चाहिए कि रिलेशनशिप के पहाड़ में पिघला हुआ पानी हम ये हुँ, पानी हमने पिघलाया भी नहीं, ये हुँ, पानी बर्फ अपने आप धूप से पिघला हुआ है, धूप से हुँ, पिघल के हमने रास्ता बनाया, उस रास्ते से पानी आ रहा है, हुँ, पानी क्लीन होता आता है और अपने आप इस बॉटल में टपकता है और हुँ, अपने आप इस बॉटल में टपकता है, फिर बॉटल अपने आप रेंगते-रेंगते नीचे आती हुँ, है, तो ढक्कन लगाते हैं, नीचे दे देते हैं। हुँ, ये पूरी बात बनाना आनी चाहिए आपको। हुँ। एक पूरी स्टोरी बनानी आनी स्टोरी चाहिए, क्रिएट कर पूरी दो। स्टोरी क्रिएट स्टोरी करनी चाहिए। मार्केट में बिकती है। स्टोरी मार्केट में मिलती है, हाँ। वो चीज़ कैसे बन रही है आपको हुँ, बता दो ना, तो अपने आप लोगों में वो बैठ जाता है पहले ही पेज। हुँ, अगर आप मुझे बोल देते कि ये पानी लाए हैं आप, ये हुँ, पानी अब ये मैं अब लाया हूँ हुँ, अमेरिका से यूएस से लाया था हुँ, ब्लैक वाटर लाया था ना, अभी हुँ, ब्लैक वाटर को ठंडा करा तो ठंडे से वो काला से सफेद पड़ गया। हुँ, मैं मान लेता, अगर हुँ, मैंने कभी पिया नहीं होता, देखा नहीं हुँ। होता ब्लैक वाटर क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपने मान देख लेता लिया टैप वाटर है, ये वाटर तो कैसा होता है। भले ही उसका स्वाद आरओ जैसा होगा, लेकिन वो दिमाग में एक चीज़ थी कि टैप वाटर तो बेकार होगा, तो असली में बेकार लगने लग गया। मैंने सब सामने माइंडसेट आ गया। वो देखा हुआ है साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट हुआ था, जेल के अंदर। हुँ, एक बहुत भारी एक बंदा था हुँ, जिसने एक बैंक में रॉबरी करी थी। हुँ, रॉबरी करी थी, उसने हाँ, चोरी-वोरी करी थी, उसको पकड़ लिया था। हाँ, तो उसको जब जेल में लेके गए, हाँ, तो उसकी सुनवाई हुई थी, तो हाँ, सुनवाई में उसको 2 रास्ते दिए गए। हुँ, पहला, तुम्हें फांसी से लटका देंगे, हुँ, दूसरा तुम्हें सांप से कटवा के मार देंगे। हुँ, तो उस बंदे ने सोचा कि यार फांसी भी लटक के तो आया थोड़ा दर्द चोरी होगा। करने की दर्द देगा। तो उस बंदे ने बोला मैं सांप से कट के मर जाऊँगा। हुँ, ठीक है। अगले दिन उसको ले गए, हुँ, एक कमरे के अंदर ले गए, उसकी पट्टी-वट्टी बाँधी, हुँ, पट्टी-वट्टी बाँधी उसको बिठाया। तुम बोले कि हम तुम्हारे सामने अभी एक बहुत बड़ा वाला मैं जहरीला कोबरा है ना, कोबरा हुँ, साँप है, तो हम तुम्हें इससे कटवा के मार देंगे। हुँ, ये सीन था, उसको बताया, उसको साँप की आवाज़-वावाज़ सुन रही हो रहा हुँ, और फिर जब उसको मतलब कटवाने वाले थे, तब ऐसा लगा कटवाया नहीं, हुँ, खाली 2 पिन थी, 2 पिन चुबा दी, हुँ, 2 पिन चुभाई और बंदा मर गया। क्योंकि उसके दिमाग में ऑटोमैटिक पॉइज़न रिलीज़ कर हाँ, दिया। उस बंदे की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक हाँ, करी गई, हुँ, तो उसके अंदर ज़हर था। हुँ, पर ज़हर तो था ही नहीं क्योंकि हमने मारा ही ज़हर से, सांप से मारा ही नहीं था, तो हाँ, ज़हर बना कैसे? हुँ, बस यही बात है ना, उसको बताया गया कि हम तुमको सांप से कटवाएँगे, उसकी मेंटालिटी में दिमाग में ऐसा चीज़ आ गई कि वो हुँ, सांप काटेगा, मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाऊँगा। हुँ, जैसे सांप कटा, उसको सांप काटा तो दिमाग ने अपने आप ज़हर बना दिया हुँ, कि भाई सांप ज़हर कब बनाया? हम बना देते थे। हुँ, उसने अंदर से ज़हर बना दिया और अंदर से धीरे-धीरे खा के मार दिया। हुँ। ये सीन हुआ। तरह-तरह के मारा सब बेचारे को, माइंडसेट है गेम है। सब ऐसे वो कहते हैं ना उसने कि उसने जैसे सुई चुभाई थी। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, कोई बंदा 1 दिन में भी नॉर्मल हो जाता है। 1 दिन में कि बस उसकी नॉर्मल लाइफ में आगे दुनिया चल रही है, भई बहुत भारी धंधा चल रहा है एकदम क्यों वो लेकिन उस और कोई-कोई बंदे ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने तक लेके बैठे और कोई-कोई तो 2-2 3-3 साल तक लेके बैठे कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों गई? क्या हुआ? क्या बात हो गई होगी? ये वो फलाना-ढिमकाना। ये सब पता है इन सब में माइंडसेट का गेम है। जिस बंदे को लगता है ना कि बस मेरा रोना-धोना खत्म हो गया, वो अगले दिन नॉर्मल हो जाएगा। और जिस बंदे को लगता है कि यार नहीं यार मेरे साथ अब क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा, ये वो, तो वो 3-4 साल तक लेके बैठे रहता है। सब पूरा-पूरा माइंडसेट का गेम है। मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए बंदे को, पूरी हाँ, ज़िंदगी उसकी भर फीलिंग्स से बढ़ना ज़्यादा उसका चाहिए, दिमाग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दिमाग स्ट्रांग वो होना कहते हैं ना चाहिए। कि तो जैसे जो भी मैं दिमाग में पुट कर रहा हूँ, वो पूरा मेरी बॉडी के अंदर ओवर आउटकम निकल के आ रहा है, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। जैसे मान लो अगर मैं जिम जा रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ मैं भले ही कम उठाऊँ, लेकिन मैं एक बार के लिए माइंड में सोच रहा हूँ कि बॉडी बननी तो धीरे-धीरे बन भी जाएगी, जल्दी लेकिन बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। लेकिन यही अगर मैं उठाता जा रहा हूँ, मेरे माइंडसेट दिमाग में गाने चल रहे कर रहा है, तो वो खाली एक दिखावा हो जाएगा कि हाँ, बस कर रहे हो बस कर रहा ठीक हूँ, है, जा ठीक रहे है। हो। हुँ, कुछ कुछ ख़ास ख़ास मतलब निकलेगा मतलब नहीं नहीं होता। वो इससे, कहते हैं ना मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए, मसल माइंड रिलेशन होना चाहिए। वो वाली बात है। ये हर जिम वाला बंदा हर बनता है। हुँ, और वो यूँ है ना कि वो बंदे खाली बोल देते हैं, कोई हुँ, करता बोली कुछ नहीं है। हुँ। उसे पता होना चाहिए चीज़ क्या होती है। नहीं बोला आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आपको पता है कि सब ये चीज़ माइंडसेट का होता गेम क्या है, होता है। वो हाँ, ये है कुछ चीज़ हुँ, और आपको ये चीज़ पता है कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो आप ये हुँ, चीज़ कर सकते हो। हुँ, बस आपको भरोसा रहना चाहिए। यूनिवर्स सबसे बात करता है। आप हुँ। मैनिफेस्टिंग करा करो। मैं रोज़ अच्छा, करता हूँ अब जैसे मैनिफेस्टिंग। मैं बात बताता हूँ। पहले मेरे एक में बहुत होते थे 10th के 11th के स्कूल टाइम्स में, ठीक है? तो मेरे को लगता था कि यार भाई और उस टाइम पे क्या मैं सोचता बहुत था देख-देख के कि यार यार एकने हो रहे हैं, अब क्या होगा? तो वो ना भले ही म मान लो मैंने शुगर छोड़ दी, डेयरी छोड़ दी, कुछ भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी एकने होए जा रहे, होए जा रहे। उसके बाद ना मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं इतना सोच ही क्यों रहा हूँ? हो रहे तो होने दो, बात ही खत्म करो। ठीक है? तो रोज़ वो इतनी भेजा-मारी करने से बेटर है, ठीक है? और मैंने सोचना बंद कर दिया, मैंने काँच में भी देखना बंद कर दिया और पता है सिर्फ़ 1 हफ्ते के अंदर ना स्किन नॉर्मल हो गई। क्योंकि वो मसल माइंड ने रिलीज़ करना ही बंद कर दिया भाई कि जितना ज़्यादा फिर मैं जैसे फिर मैंने चैटजीपीटी लिखा था, तो चैटजीपीटी ने बताया कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी सीबम रिलीज़ करेगी और जितना ज़्यादा स्किन में सीबम रिलीज़ होगा, उतना ज़्यादा ऑयली होगी, उतनी ज़्यादा ऑयली होगी, उतनी ज़्यादा एक्ने क्रिएट करेगी। तो इससे बेटर है कि आप सोचना बंद कर दो।
और वो सोचना ही बंद कर दिया और उसके बाद स्किन बिल्कुल नॉर्मल एकदम अच्छी हो गई और उसके बाद से अभी तक मैं सोचता भी नहीं हूँ कि ठीक है, अगर 1-2 हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है भई, बाकी देखो कितना साफ है, लेकिन 1-2 से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सब माइंडसेट का गेम है पूरा का सब पूरा। माइंडसेट का गेम है। आपसे बेहतर कोई जो नहीं आप है। सोचते हो वैसा आप हो जाते हो। ऐसा वो हो कहते हैं ना, एज़ अ मैन ही थिंकिंग सो इज़ ही। जैसा वो सोचता है वैसा वो हो जाता है, सही बात इसलिए। है। आपकी सोचने में बहुत फ़र्क पड़ता है सोचने सोचने का में। सिर्फ़ सोच का फ़र्क होता है ये लोगों में। सोच का बहुत फ़र्क होता है। हुँ, इंसान जो सोच रहा है, हुँ, वो तो कर लेगा और जो हुँ। नहीं सोच रहा है, वो हुँ, टाइम पास कर रहा वो है, वो कहते हैं नहीं ना कि करेगा। मिलियनेयर तो आदमी बाद में बनता है, पहले मिलियनेयर वो आदमी दिमाग से बनता है। दिमाग तो से दिमाग में पहले वो मिलियनेयर बनता है, तब जाके वो उसके अंदर जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन डाली है, वो सारी आउटकम करके निकल के आती है और वो रियलिटी में मिलियनेयर बनता है। तो वो जब तक वो वहाँ पे फ़ील लेता है, उससे पहले वो मिलियनेयर की होने की एक फीलिंग ऑफ डोपामाइन खुद दिमाग में ले चुका होता है, इसलिए।